हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम नवांश के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे नवांश लग्न और कारक अंश के बीच रिलेशनशिप क्या है। देखिए, पहले मैं जो नवांश का वीडियो बनाया था वहां पर आपको बता चुका हूं, अगर नवांश लग्न और आत्मा कारक इन D9 नवांश में आत्मा कारक का पोजीशन और नवांश लग्न में अगर कुछ रिलेशनशिप्स हो जाता है देन इट क्रिएट्स ए राजयोगा। उसका रीजन क्या है? बिकॉज नवांश लग्न शोज योर एबिलिटी एंड कारकांश मतलब आत्मा कारक का पोजीशन इन D9 वो शो करता है सोल्स का डिजायर। अगर मान लीजिए सोल का डिजायर और नवांश लग्न में कोई रिलेशनशिप हो जाता है देन यू विल हैव दैट एबिलिटी टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द सोल एंड दैट इज नथिंग बट ए राजयोगा। आप देखिए, आप जो डिजायर के लिए आपका बर्थ हुआ है, आप वो डिजायर को फुलफिल कर रहे हो। दैट इज ए काइंड ऑफ राजयोगा। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप दो चीज याद रखिए। पहला है नवांश लग्न जो आपका एबिलिटी को शो करता है, एंड आत्मा कारक इन नवांश जो आपका सोल का डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सर्व आत्मा दिवा करो, हम ये मानते हैं सोल का जो कारक है वो रवि है। आप देखिए, रवि कहां पर उच्च का होते हैं? मेष राशि में उच्च का होते हैं। एरिस के साइन में सन इज गेटिंग एक्सॉल्टेड एंड हम जो साइन को डिवाइड किए मतलब हाउसेस को जो डिवाइड किए हैं नेचुरल जोड़िए का, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस। उसी तरह आपका चार्ट का आप नवांश में जो हाउस पकड़ रहे हैं वो आत्मा कारक को पकड़ के चलिए। मतलब आत्मा कारक हो गया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, वहां से लेके चलिए एंड देखिए डिफरेंट प्लैनेट कहां कहां पर आते हैं। ठीक है, स्पेशली आपका लग्न कहां पर आता है, स्पेशली आपका लग्न कहां पर आता है, उससे पता चलेगा आपका जो ब्रेन को कौन सा देवता गाइड कर रहे हैं, आपको कौन सा देवता गाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए, इसमें सिंपल सा टेक्निक है। आप देखिए, नेचुरल जोड़िए का फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड एथ हाउस, फर्स्ट, फिफ्थ एंड एथ। फर्स्ट हाउस का रूलर है एरिस एंड फर्स्ट एंड एथ हाउस का रूलर है मार्स एंड फिफ्थ हाउस का रूलर है सन। ये दोनों अग्नि तत्व का प्लैनेट है एंड ये क्रिएटिव पावर को शो करते हैं, लाइट को शो करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपका D9 का लग्न आत्मा कारक के साथ है या उससे फिफ्थ में है या उसका एथ में है तो आपको आदित्य को पूजा करना चाहिए, सूर्य भगवान को पूजा करना चाहिए, प्रजापति का मंत्र जाप करना चाहिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो लाइट ए लैम्प क्योंकि ये अग्नि तत्व है। समझ रहे हैं? इसके बाद आता है, अगर आप देख रहे हो आपका नवांश का लग्न सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस या फोर्थ हाउस, तो आप देखिए नेचुरल जोड़िए का जो सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस कौन हो गया? वीनस हो गया, जल तत्व। फोर्थ हाउस हो गया मून, वाटर एलिमेंट। तो आपको वो रिलेटेड जो अगर कोई प्लैनेट है या नवांश लग्न है तो आपका माइंड को देवी माँ गाइड कर रही है। अगर फर्स्ट, एथ एंड फिफ्थ हाउस हो रहा है देन आपको सूर्य भगवान गाइड कर रहे हैं, प्रजापति गाइड कर रहे हैं, ब्रह्मा गाइड कर रहे हैं, आदित्य गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस हो जाता है तो देखिए थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस अगर आप नेचुरल जोडिएक का देखोगे तो इट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी जो पृथ्वी तत्व है,
एंड उनका देवता है गणेश जी, गणेश भगवान। तो आपका अगर लग्न D9 का लग्न आत्मा कारक से थर्ड या सिक्स्थ हाउस में आता है तो आपका जो लग्न को या मतलब आपका ब्रेन को भगवान गणेश जी गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 9th एंड 12th हाउस में आता है, आप देखिए नेचुरल जोडिएक का 9th हाउस एंड 12th हाउस रूल्ड बाय जुपिटर, आकाश तत्व, भगवान विष्णु आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप सबसे इंपोर्टेंट है 10th एंड 11th हाउस ऑफ नेचुरल जोडिएक इज रूल्ड बाय सैटर्न व्हिच शोज सैरो, व्हिच शोज सिन, व्हिच शोज योर पास्ट लाइफ सिन। तो आपका आत्मा कारक का 10th एंड 11th हाउस रियली शोज द सिंस फॉर व्हिच यू आर टेकन बर्थ। आपका कौन कौन से पाप की वजह से यू हैव टेकन बर्थ, दैट कैन नोन फ्रॉम 10th एंड 11th हाउस फ्रॉम आत्मा कारक इन D9। नवांश में आत्मा कारक का 10th एंड 11th हाउस शोज द सिन यू मेड इन द पास्ट लाइफ। आप कौन कौन सा सिन किए हो, एंड जब तक भगवान शिव वो सिन की वो जो पाप है उसका बीज जब तक पी नहीं लेते हैं, यू कैनॉट मेक, यू हैव टू, जो बोलते हैं आपको वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए अगर 10th एंड 11th हाउस में नवांश का लग्न आ जा रहा है तो आप भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। 9th एंड 12th हाउस में आ रहा है तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। 3rd एंड 6th तो लॉर्ड गणेश जी की पूजा कीजिए। 2nd 7th एंड 4th मां की पूजा कीजिए। अगर फर्स्ट 8th एंड आपका 5th आ रहा है तो सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, आदित्य की पूजा कीजिए। इसी तरह आपका सिंपल सा स्टेप है, कारकाम से आप देखिए नवांश का लग्न कहां पर है, वो जहां पर होगा, मान लीजिए वो 1st हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस में है तो आपको सूर्य भगवान की पूजा करना है। ही इज द गिवर ऑफ लाइट, ही इज द गिवर ऑफ नॉलेज, ही इज सीइंग एवरीथिंग। आपको सूर्य भगवान की पूजा करना है। सेकंड है, अगर आपका 2nd हाउस, 7th हाउस और 4th हाउस में है, D9 का लग्न फ्रॉम आत्मा कारक, तो आपको मां की पूजा करना है। अगर आपका 3rd एंड 6th हाउस लॉर्ड गणेश जी की पूजा करना है। 9th एंड 12th हाउस लॉर्ड विष्णु की पूजा करना है। 10th एंड 11th हाउस आपको भगवान शिव जी की पूजा करना है। ठीक है, अभी देखिए यहां पर आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। हमारा जो हिंदू धर्म में हमको बोला गया है कि पंच देवता की पूजा कीजिए डेली बेसिस में। वो कौन कौन से हैं? गणेशो, भास्करो, विष्णु, शंकर, चंडिका। आप देखिए ये 5 देवता को हम लोगों को डेली पूजा करने के लिए बोला गया है। वो कौन कौन है? गणेश जी, गणेशो, भास्करो, भास्करो मतलब सूर्य भगवान की, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, चंडिका मतलब माँ की। ये 5 देवताओं को रेगुलरली पूजा करना है विथ पंचोपचार पूजा। ये पंचोपचार पूजा क्या है? पहला है दीप, आपको एक दिया जलाना है, लाइट ए लैम्प, यू नीड टू लाइट ए लैम्प। उसके बाद धूप, यू नीड टू, आपको धूप जलाना है। पहला है दीप देना है, उसके बाद धूप जलाना है। तीसरा है चंदन, मतलब आपको सैंडल पेस्ट करके लगाना है भगवान जी को। उसके बाद पुष्प, मतलब आप भगवान जी को फ्लावर देना है। फाइनली नैवेद्य, नैवेद्य मतलब आपको कुछ भोग चढ़ाना है। तो देखिए कितना सिंपल सा टेक्निक है। आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हो, यू आर लाइटिंग ए लैम्प। आप सेकंड है, आप गणेश भगवान जी की पूजा कर रहे हो, यू आर, ये गणेश भगवान जी पृथ्वी तत्व का है, आप सैंडल पेस्ट करके लगा रहे हो।
चंदन स महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनं आपते हर नित्यं लक्ष्मी वसते सर्वदा। ये चंदन लगाने की मंत्र है। आप चंदन अपने शीश में लगा रहे हो और भगवान जी को भी चढ़ा रहे हो। फिर पुष्प दे रहे हो। फ्लावर्स इज फॉर आकाश तत्व, लॉर्ड विष्णु जी की सिग्निफाई करता है वो। धूप जला रहे हो, धूप इज वायु तत्व, लॉर्ड रुद्रा जी की वो सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। फाइनली नैवेद्य, नैवेद्य है जल तत्व जो महा की रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए एज ए ज्योतिष हम लोगों को डेली ये 5 देवताओं की पंचोपचार पूजा करना है। तब आप देखिए आपका नवांश लग्न कोई भी हो, यू आर गाइडिंग योर इंटेलिजेंस सबकॉन्शियसली। आप केयरफुली सोच के देखिए, अगर ये पंच उपचार पूजा डेली आप करते हो पंच देवता की, तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी से आप उसको धीरे धीरे स्लोली गाइड कर रहे हो। ठीक है। स्पेशली अगर आप देख रहे हो कि अगर चार्ट में अगर आप देख रहे हो प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रहा है, व्हिच आर 10th and 11th फ्रॉम आत्मा कारक। अगर 10th and 11th फ्रॉम आत्मा कारक कोई प्लैनेट है नवांश में, उनकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये मान के चलना है इट इज द सिन ऑफ पास्ट लाइफ विच इज कमिंग। आपको ये मान के चलना है कि पाप लाइफ का सिन आ रहा है वहां से। तो आप भगवान शिव जी की जब तक पूजा नहीं करोगे उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। जब तक शिव भगवान वो विष को नहीं पीते हैं, देन यू हैव नो रिलीफ। आप देखिए 2 योगा होता है, एक श्रीमंत योगा होता है, एक धीमंत योगा होता है। श्रीमंत योगा कब बनता है? व्हेन लग्न लॉर्ड हैड ए कंजक्शन या कॉम्बिनेशन विथ सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड। आप देखिए नेचुरल जोड़िए का 2nd and 7th लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस का प्रत्यादि देवता मां लक्ष्मी। एंड द योगा इज कॉल्ड ए श्रीमंत योगा। धीमंत, धीमंत देखिए धीमंत योगा बनता है जब लग्न लॉर्ड का रिलेशनशिप 3rd लॉर्ड या 6th लॉर्ड के साथ बनता है। 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा। अगर तत्व की बात करेंगे इट इज द अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व है जो धीमंत योगा देता है। धीमंत योगा इज फॉर इंटेलिजेंसी। आप कितने इंटेलिजेंट हो, धी बुद्धि, लग्न का कारक है धीमंत योगा। उसी तरह आप देखोगे जो हम 9th and 12th हाउस हमेशा वो विष्णु अवतार को शो करता है। इसलिए हम धर्म देवता, इष्ट देवता जो निकालते हैं चार्ट से, नवांश से, वो हमेशा इट इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। बिकॉज आपका नेचुरल जोड़िए का जो 9th हाउस और 12th हाउस है वो जुपिटर रूल्ड हाउसेस है। सजिटेरियस, स्पाइसिस, धनु एंड मीन राशि वो जुपिटर रूल्ड हाउसेस है। इसीलिए हमेशा हम जो धर्म देवता एंड इष्ट देवता निकालते हैं that is the form of Lord Vishnu। and 10th and 11th house जो Saturn ruled houses है, that shows Rudra Bhava, that shows your sins, that shows the sins for which you are suffering, that shows your desire। अगर हम 11th हाउस की बात करेंगे, योर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, राहु कारक है उसका, जिसके कारण आपका बर्थ हुआ है। इसीलिए जो सिन के कारण आपका बर्थ हुआ है, आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम लॉर्ड शिव जी की पूजा करना चाहिए। जब तक वो नहीं चाहेंगे आपका मुक्ति नहीं है, बिकॉज ही हैज टू डाइजेस्ट और ड्रिंक योर सिंस। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं डू नमः शिवाय मंत्र। हमेशा आपको नमः शिवाय मंत्र अजपा जप करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये करने से क्या होगा ना, जब आपका लाइफ में
पास्ट लाइफ सीन की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे, लॉर्ड शिवा विल बी देयर टू ड्रिंक दैट पॉइजन। इसलिए आपको हमेशा नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। तो देखिए, D9 का लग्न शोस योर इंटेलिजेंसी, योर एबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज व्हिच यू आर हैविंग फ्रॉम योर बर्थ। आपका बर्थ से वो आपके पास है। एंड कारकम्स शोज द डिजायर ऑफ योर सोल, डिजायर ऑफ योर सोल्स। इसीलिए अगर सोल का डिजायर उसको फुलफिल करना है एंड एबिलिटी उसके साथ उसको मिला है, देन इट क्रिएट्स राजयोगा, बिकॉज सोल बाय यूजिंग दिस एबिलिटी कैन फुलफिल हिज डिजायर। तो इसीलिए अगर आप चार्ट देख रहे हो, देखिए इज देयर एनी रिलेशनशिप फ्रॉम विथ D9 लग्न विथ आत्माकारक। आत्माकारक का D9 लग्न के साथ कुछ रिलेशनशिप हो रहा है क्या? अगर हो रहा है देन इट क्रिएट्स राजयोगा, दिस सोल कैन एबल टू फुलफिल द डिजायर। अब चार्ट्स देखिए, बहुत सारा चार्ट्स देखिए जहां पर आप देखोगे, जो भी आप देखोगे लाइफ में कुछ किए हैं, इधर इट मे बी इन द मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन D9 लग्न विथ आत्माकारक, otherwise it cannot possible. So friends, this is all about the relationship with Karaka Amsa and D9 Lagna. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.